मुझे तो इस बात की समझ नहीं है कि चर्चा क्यों हो रही है। हम किसी विधानसभा को नहीं कह सकते आप जरूर लागू करो, ये तो फेडरल सिस्टम है, फेडरल स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर आप चाहो कि उन प्रदेशों में जहां के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हम लागू करना चाहते हैं, वहां कैसे आप विरोध कर सकते हो? ये एक नया नियम पैदा हुआ है, एक नया डेफिनेशन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर है कि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश को कहेगा मैं तो यहां लागू नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें भी लागू नहीं करने दूंगा। किसान को उसका जो वो बोता है उसका दाम अच्छा मिलना चाहिए, यही है। अब ये साबित हो गया कि वेस्ट बंगाल में उसको दाम ज्यादा मिलता है मार्केट प्राइस से, ये तो तय हो गया, हमने उदाहरण दे दिया। दूसरी बात जो 35 जब किसान बोता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट में जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है, और इस बीच में आठ लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं और मेरे पास आंकड़े हैं कि बेचारे किसान को 15 से 17% 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ हैं या बिचौलिए के साथ हैं, यह आप तय कर लीजिए। किसान को उसका जो वो बोता है उसका दाम अच्छा मिलना चाहिए, यही है। अब ये साबित हो गया कि वेस्ट बंगाल में उसको दाम ज्यादा मिलता है मार्केट प्राइस से, ये तो तय हो गया, हमने उदाहरण दे दिया। दूसरी बात जो 35 जब किसान बोता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट में जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है, और इस बीच में 8 लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं और मेरे पास आंकड़े हैं कि बेचारे किसान को 15 से 17% 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ हैं या बिचौलिए के साथ हैं, यह आप तय कर लीजिए। बढ़ा चढ़ा के वॉलमार्ट की बात हो रही थी, मैं ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि शायद सुषमा जी को आंकड़े ज्यादा मालूम है, लेकिन मैं ये एक आंकड़ा उनको बताना चाहता हूं। जब चीन ने एफडीआई सेक्टर को ओपन किया 1992 में, पहले किया 6 प्रांतों में और साथ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, और वॉलमार्ट जब आया तो पहले वर्ष उसका प्रॉफिट 2008 में हुआ। 2008 तक वो घाटे में चल रहा था, और ये आंकड़ा है और ये मैं आपको बता सकता हूं। दूसरी बात, मैं आज की स्थिति बताता हूं, और इनका एफडीआई रिटेल 100% है। मैं आज की स्थिति बताता हूं, एंड आई एम रीडिंग फोर्ब्स, इंटरनेशनल रिटेलर स्ट्रगल इन चाइना। Even the 2 earliest entrants into China's retailing industry, Walmart and Carrefour, are struggling to make their business models work in the country.